देश की पब्लिक सेक्टर यूनिट बर्बाद हो रही है। ये बात मैं, आप, हम सब अच्छे से जानते हैं। आपको पता है बर्बाद होने के पीछे किनका हाथ होता है? बड़े अधिकारियों का हाथ होता है। कुछ बड़े अधिकारियों का हाथ, सबका हाथ नहीं होता है, कुछ बड़े अधिकारियों का हाथ। एचसीएल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है। जिस तरह के सेल है, जिस तरह के और बीएसपी की जो सेल है और भारत की नवरत्न जो कंपनी है, उसी प्रकार से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसको बताया गया कि वो कंपनी लगातार लॉस में है जबकि वो कंपनी फायदे में होती है। सिर्फ इसलिए बताया गया क्योंकि वहाँ बैठे अधिकारी अपने फायदे, अपना जेब, अपना घर, अपने लोगों को फायदा पहुंचा सके। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के उन 5 अधिकारियों के बारे में जिनके खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने कहा, आपको पहले शुरुआत में बताया कि कैसे हमारी देश की पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी बर्बाद हो रही है। बर्बाद करने वालों में ये 5 अधिकारियों के भी नाम हैं। नाम आपको बता देता हूं। केडी दीवान, एचसीएल के पूर्व सीएमडी संतोष शर्मा, एचसीएल के पूर्व सीएमडी दिलीप कुमार महाजन, ईडी एचसीएल के विवेक गुप्ता एजीएम और विनय कुमार सिंह जीएम। ये पांचों एचसीएल के बड़े अधिकारी थे। उनमें से 2 पूर्व सीएमडी और इनमें से 4 भिलाई के रहने वाले हैं। केडी दीवान, संतोष शर्मा, दिलीप महाजन और विनय कुमार सिंह, चारों भिलाई के रहने वाले हैं 5 में से। और इन 5 ने मिलकर एक बड़े स्कैम को अंजाम दिया है। स्कैम 200 करोड़ से ज़्यादा का है। एचसीएल बड़ी कंपनी है और कॉपर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही, और इससे पहले के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि सीबीआई इनके घरों पर क्यों आई थी और आज हम इस पर क्यों बात करें। इन 5 अधिकारियों के खिलाफ में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। केस दर्ज सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए, धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए और अपने फायदे के लिए एक प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए। इस कहानी में बहुत सारे विषय होंगे। इसमें केडी दीवान की एंट्री हो जाती है। इससे पहले केडी दीवान की एंट्री नहीं थी, बस इतनी सी एंट्री थी कि केडी दीवान ने संतोष शर्मा को सीएमडी बनाने के लिए रिकमेंड किया। आज की कहानी में केडी दीवान एक मास्टरमाइंड है, गड़बड़ी को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड। इन 5 ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी, नाम बता देता हूं, एसटीपीएल, स्टार ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई की कंपनी है। इस चेन्नई की कंपनी को इन्होंने 2 जगहों पर काम दिया। खेतड़ी, राजस्थान के झुंझुनू जिला में एक स्थित है, एक जगह है, एक माइनिंग इलाका है, और वहाँ पे एचसीएल रॉ मटेरियल से, कॉपर के जो रॉ मटेरियल होते हैं उससे सोना निकालने के लिए, चांदी निकालने के लिए एसटीपीएल को काम देती है। एचसीएल काम देती है एसटीपीएल को। एसटीपीएल एक प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट कंपनी है जो चेन्नई की है। अब ये कंपनी कहाँ पर है, कौन इसके मालिक हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बस उस समय एक कंपनी पैदा होती है, उस कंपनी को 840 करोड़ रुपए का बड़ा लमसम काम दिया जाता है 4 जगहों पर। अभी मैं सिर्फ 2 जगह का जिक्र कर रहा हूं, एक मलाजखंड जो बालाघाट में स्थित है और दूसरा झुंझुनू के पास एक नाम बता दो, खेतड़ी है, खेतड़ी माफ करिएगा, खेतड़ी करके गांव है, राजस्थान स्टेट में झुंझुनू जिले में ये जगह है। इन 2 जगहों पर खेतड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर प्लांट लगाया जाता है, उस पर 10 करोड़ रुपए निवेश करते हैं। यह देखा जाता है कि कॉपर के जो रॉ मटेरियल होते हैं, सीओटी, उसके बारे में बता दूं, सीओटी का मतलब कॉपर और टेलिंग, जिस तरह आयरन और निकलता है उसी प्रकार से कॉपर का सीओटी बोलते हैं इसको, इसकी भाषा में, साइंटिफिकली भाषा में सीओटी, कॉपर और टेलिंग। कॉपर और टेलिंग से हम सोना निकालेंगे, चांदी निकालेंगे, ये दावा किया गया। एचसीएल ने यही प्रोजेक्ट बनाया था इस कंपनी को काम देने के लिए, पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अगर खेतड़ी में प्लांट सक्सेस होता, ये प्लांट का जो प्लान है वो सक्सेस होता, तो मलाजखंड में यूनिट शुरू करना था। लेकिन प्लांट सक्सेस होने से पहले ही, माफ, दोनों मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि प्लान था और उस प्लान में प्लांट था, ये दोनों अगर सक्सेस होते तभी मलाजखंड जो बालाघाट में मौजूद है, जो माइनिंग एरिया जहां पे कॉपर जो एचसीएल की बड़ी यूनिट है, वहां पर एक नई कंपनी बनती, एक नई यूनिट डलती, जिसपे खर्च किए गए 210 करोड़ के आसपास यूनिट तैयार करनी थी। लेकिन अधिकारी इनको काम देने के लिए, इनको फायदा पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट सफल होने से पहले ही मलाजखंड की यूनिट शुरू कर दी है। शुरू तो ठीक है,
उन्होंने एडवांस में पेमेंट भी देना शुरू कर दिए। वो पेमेंट की मैंने राशि आपको बताई थी इससे पहले वाले एपिसोड में, 100 करोड़। काम हुआ नहीं है और 100 करोड़ का पेमेंट इन्होंने कर दिया था। वही पेमेंट मलाजखंड में इन्होंने कर दिया, जबकि झुंझुनू के पास जो खेतड़ी इलाका है वहां पर पायलट प्रोजेक्ट सफल भी नहीं हुआ था। वहां पर सोना निकला भी नहीं, चांदी निकला भी नहीं। और उसी पायलट प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए मलाजखंड में इन्होंने SCL के जो 5 बड़े अधिकारी थे, इसमें KD दीवान साहब रिटायर हुए। KD दीवान ने रिटायर होने के बाद अपने घर के अपने रिश्तेदार संतोष शर्मा, इनके रिश्तेदार KD दीवान के, जो भिलाई में रहते हैं, और भिलाई समेत कई जगहों पर इनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, ऐसी बात कही गई है, कई जगहों पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्होंने KD दीवान साहब ने संतोष शर्मा का नाम रिकमेंड किया, क्योंकि उनको पता था कि संतोष शर्मा उस जगह पर आएंगे, तभी उनका जो अंजाम था, जब ही उनका जो एक तरह से कहा जाए कि जो स्कैम था, जिस उन्होंने प्लान करके रखा था कि हम ये स्कैम को अंजाम देंगे, वो स्कैम को संतोष शर्मा आगे कैरी कर सकते हैं। वैसा उन्होंने किया भी। संतोष शर्मा CMD बने 2017 में, और 17 तक रहे, और 17 से जो उन्होंने 2022 तक का उनका कार्यकाल था, लेकिन 19 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया क्योंकि वो 60 साल के हो चुके थे। 2022 तक का कार्यकाल था। 17 से 19 के बीच में इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। एक STPL कंपनी चेन्नई की थी, उस चेन्नई की कंपनी को उन्होंने पेमेंट कर दिया एडवांस में, और काम हुआ भी नहीं। वहाँ पे सोना भी नहीं निकला, ना ही चांदी निकला, और ठीक उसी प्रकार पायलट प्रोजेक्ट पे कुछ नहीं निकला। तो दोनों इनका प्रोजेक्ट फेल रहा, और उस फेल होने पे बहुत सारे पैसे सरकार के पानी की तरफ बहा दिए गए। उसी पानी की तरह बहाए गए पैसे की जांच करने के लिए CBI पहुंची थी। CBI ने केस दर्ज किया, क्योंकि 6 साल से मामला चल रहा था। 6 साल से इस पूरे मामले की जांच अधूरी थी। अब वो जांच पूरी होती दिख रही है, क्योंकि 5 लोगों के खिलाफ में FIR हो चुकी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इनकी शिकायत किसने की। तो शिकायत करने की जो कहानी है वो भी बहुत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ड्राइवर की शिकायत पर CBI की टीम दिल्ली से, भोपाल से, तमाम जगहों से इन 5 ठिकानों पर रेड मारती है। एक ड्राइवर कौन? SCL का ड्राइवर। जिस तरह से BSP में एम्प्लॉयज़ होते हैं, BSP में काम करते हैं, BSP के टाउनशिप है, उसी प्रकार SCL की एक टाउनशिप है। कहानी ये है कि जो भटनागर, जिसकी बात कर रहा हूँ, जो मेन कंप्लेन करता है, जो शिकायत करता है, कंप्लेनर भटनागर, वो एक ड्राइवर था SCL में। और भटनागर ने एक निर्माण किया था, उस निर्माण को SCL ने तोड़ दिया था। दावा किया गया था कि जिस जगह पर भटनागर ने निर्माण किया है वो ज़मीन SCL की है। बेचारा बेघर हो गया, उसके निर्माण पर बुलडोजर चल गया, और उस बुलडोजर चलने के बाद वो बेघर हो गया। और बेघर होने के बाद उसने प्रण लिया कि इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, इसकी वो पोल खोलेंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे। काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई चलती रही। CBI तक पहले भी मामला गया था, लेकिन CBI इसको हल्के में लिया। लेकिन बात पहुंच गई ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पर, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल तक बात गई। ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने इसको गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। और जांच शुरू होते ही CBI की टीम ने रेड मारा। रेड मारते ही बहुत सारे दस्तावेज मिले। दस्तावेज के साथ साथ ये सब स्पष्ट हुए, जिसमें STPL को पेमेंट करना, और जो पायलट प्रोजेक्ट था वो अनसक्सेस होने के बावजूद मलाजखंड में प्लांट लगाना, तो वो सब चीज़ें कहानी आई। और कहानी आते ही 5 लोगों के खिलाफ में FIR हुई। हम इसके आगे की कहानी, आप बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे घालमेल हैं, बहुत सारे घोटाले हैं, एक एक करके आगे बताएंगे, पूरे एपिसोड के साथ बताएंगे। तो हमसे उम्मीद रखिएगा कि हम आगे भी इसकी बेहतर स्टोरी आपको बेहतर समझाते हुए इसकी पूरी कहानी बताएंगे, और इंतज़ार करिएगा, क्योंकि बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे एपिसोड मिलेंगे आपको। तो मैंने आपको पहले बताया कि पूरा मामला क्या है। 5 लोगों के खिलाफ में FIR हो गई है। इन्होंने 5 लोगों ने देश को चूना लगाया है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट को बर्बाद करने वालों में से एक हैं ये 5 लोग, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट बर्बाद हो रही है, और बर्बाद होते ही वो एक निजी हाथों में बिक रही है। तो ये 5 लोग हैं जिन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिट SCL को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इनके खिलाफ में CBI ने FIR दर्ज की है। FIR दर्ज होते ही इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आगे के अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको कहानी समझ आई होगी। आगे के एपिसोड में आपको और अच्छी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और एक जरूरी सूचना, भिलाई टाइम्स अब आपको इंस्टाग्राम पर भी लगातार अपडेट्स देते रहेगा, तो इसलिए भिलाई टाइम्स CG हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, ताकि वहाँ पे भी बहुत सारा अपडेट आपको मिलते रहे। जो अपडेट्स हम अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल पाते हैं, वो अपडेट्स आपको भिलाई टाइम्स की वेबसाइट www.bhilaitimes.com और भिलाई टाइम्स के इंस्टाग्राम पेज भिलाई टाइम्स CG पर आपको बहुत सारे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।